पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला विवादित बयान देते हैं। लेडी टीचर की हत्या पर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अभी सब मारे जाएंगे। ये फारूक अब्दुल्ला हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वहां जब हत्या होती है, टारगेट किलिंग होती है, तो एक गैर जिम्मेदाराना बयान, शर्मनाक बयान फारूक अब्दुल्ला देते और कहते हैं कि अभी सब मारे जाएंगे। ये फारूक अब्दुल्ला हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, वो भी ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कह रहे हैं कि अभी सब मारे जाएंगे। और कुलगाम में एक लेडी टीचर को मारा गया है। अभी मार जाएंगे सब। और कुलगाम में एक लेडी टीचर को मारा गया है। अभी मार जाएंगे सब। तो देखिए, अभी मार जाएंगे सब। और कुलगाम में एक लेडी टीचर को मारा गया है। अभी मार जाएंगे सब। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप, एक शिक्षक जो समाज और देश की नींव को मजबूत करता है, एक नई दिशा दिखाता है, उनकी हत्या होती है और जब इस पर सवाल पूछा जाता है पूर्व मुख्यमंत्री से, तो ये कैसा बयान है कि अभी मारे जाएंगे सब? बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ही शर्मनाक बयान है। संवेदनशील मसले पर किस किस्म के रहनुमा हैं। ये वक्त होता है कि आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करना होता है, ये वक्त होता है कि आपको परिवार के साथ खड़ा होना होता है, ये वक्त ये नहीं होता कि सारे मारे जाएंगे। देखिए, आप एक मुख्यमंत्री कहता है सारे मारे जाएंगे, दूसरे मुख्यमंत्री से पूछा जाता है महबूबा मुफ्ती से, तो वो पूरी तरह से ब्लेम सरकार को करती है, सुरक्षा बलों को करती है, लेकिन एक भी लफ्ज ना फारूक अब्दुल्ला, ना महबूबा मुफ्ती, ना आतंकवादियों के लिए बोलते हैं, ना पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। किसकी तरफ है ये? एक सवाल सभी लोग यहाँ पूछ रहे हैं, ये किसकी तरफ है? अगर ये लोगों की तरफ नहीं है तो किस किस्म के रहनुमा है? क्यों ये पाकिस्तान का और आतंकवादियों का ही समर्थन करते रहते हैं? 90 के दशक में भी हमने देखा फारूक अब्दुल्ला किस तरीके से समर्थन करते रहे और उसके बाद देश छोड़कर लंदन भाग गए। जब लोग परेशानी के आलम में थे, जब कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं का जब पलायन हुआ और जब उसके बारे में एक फिल्म बनती है कश्मीर फाइल्स, तो कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। ये वो फारूक अब्दुल्ला जिसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। आज भी इनसे सवाल पूछे क्या कश्मीर फाइल्स की वजह से मारा गया? ये लोग उन्हीं कश्मीरी मुसलमानों के बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे थे। मेरे ख्याल से इन लोगों के एक बार आंसू देख लें, कोई भी इनके आंसू देखेगा पत्थर जैसा कलेजा भी पिघल जाएगा। इनके आंसू सब कुछ बयां करते हैं, इनके आंसू सब कुछ बताते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जो सो कॉल्ड रहनुमा है, चाहे फारूक अब्दुल्ला है या महबूबा मुफ्ती है, इनके आंसू नहीं देख पाते, इनका रोना नहीं देख पाते, इनकी परेशानी नहीं देख पाते। आज एक बार फिर से एक माँ ने अपनी बेटी को खोया। इस माँ को देखिए पूरी तरह से सुध-बुध खो बैठी है, कुछ भी इतनी परेशानी का आलम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हालत यहाँ पे बहुत ही नाजुक है, बहुत परेशान है, लोग दुखद हैं। हर बारी जब हमें भी ऐसे मौके रिपोर्ट करने पड़ते हैं, हम ये कहते हैं भगवान ये आखिरी बार हो, हमें ऐसा कोई भी किस्सा रिपोर्ट ना करना पड़े। लेकिन आतंकवादियों ने जो ये सिलसिला 90 के दशक में शुरू किया था, ये आज तक जारी है। लेकिन हमारे यहाँ जो रहनुमा है वो इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। हमारे रहनुमा परिवारों के साथ खड़े नहीं होंगे, हमारे रहनुमा उनके लिए बात नहीं करेंगे, देशवासियों की बात नहीं करेंगे। सवाल एक बार फिर से वही पूछा जा रहा है, क्या हिंदू और हिंदुस्तानी होना गुनाह है? एक बार फिर से रजनी बाला को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थी। एक बार फिर से रजनी बाला को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्हीं के लोगों का मुस्तकबिल बना रही थी। आपने देखा होगा, ये अगर हमें इसमें मुझे लगता नहीं कि हमें कोई संकोच होना चाहिए कहने में, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जब सैफुल्ला और उनकी बेटी को कुछ दिन पहले टारगेट किया गया क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे, भारत के तिरंगे के लिए हमेशा खड़े रहते थे, अपनी देश की आन बान शान के लिए खड़े थे, इसी वजह से उनकी बेटी तक को उन्होंने बख्शा नहीं, उन्हें भी गोलियां चला दी। हालांकि वो बच गई, शुक्र है रब का कि वो जख्मी हुई सिर्फ, लेकिन सैफुल्ला की जान चली गई। इसी तरह राहुल भट्ट हिंदू था, अपने दफ्तर में बैठा था, काम कर रहा था, वही लोगों का काम कर रहा था और उसको दफ्तर में जाके मार गिराया जाता है। और अब ये रजनी बाला जो कि अपने ही देखिए स्कूल में थी, उसे वहां पे जाके मार दिया जाता है। पिछले वर्ष हमने देखा था इसी तरह से सुपिंदर कौर की हत्या कर दी गई, इसी तरह से हमने देखा था दीपक चंद को हत्या कर दी गई। उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है, लेकिन हमारे नेता
ब्लेम क्या करेंगे? ब्लेम करेंगे कश्मीर फाइल को। हमारे नेता क्या करेंगे? सुरक्षा बलों को ब्लेम करेंगे कि आपने सुरक्षा नहीं प्रोवाइड की। सरकार को ब्लेम करेंगे। ठीक है, सरकार का काम है सुरक्षा देना और उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करनी होगी, वो उनका दायित्व बनता है। लेकिन कौन इनको रोकता है पाकिस्तान का नाम लेने से? कौन इनको रोकता है उन आतंकवादियों का नाम लेने से? क्यों आतंकवादियों का नाम नहीं लेते? कब तक इनका समर्थन करते रहेंगे? एक सवाल आज सिविल सोसाइटी के लिए भी होता है कि सिविल सोसाइटी क्यों चुप है? ये मसला कश्मीरी हिंदुओं का नहीं है, ये मसला सिर्फ हिंदुस्तानियों का नहीं है, ये मसला हर एक निवासी का है। अगर आज आप नहीं बोलेंगे, कल आप भी उनकी गोली का निशाना हो सकते हैं। तो आपके लिए कौन बोलेगा? आपको निकलना होगा। यासीन मलिक के लिए आप छाती पीटते हैं, महबूबा मुफ्ती जी, आप यासीन मलिक के लिए आपको परेशानी हो जाती है। यासीन मलिक की ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नजर आती है, एक आतंकवादी की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करती हैं। लेकिन क्या इन लोगों की ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है? देखिए, सिर्फ अपने परिवार को पाल रहे थे, एक संगे बुनियाद रख रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग संगे बुनियाद जम्मू कश्मीर की, कश्मीर के लोगों की। जब आप संगे बुनियाद स्ट्रॉन्ग रखते हैं, यानी कि ये नींव का पत्थर होते हैं। ये छोटे बच्चे कहते हैं जलजला ऊंची इमारत को गिरा सकता है, अगर नींव का पत्थर स्ट्रॉन्ग हो तो उस इमारत को कोई हिला नहीं सकता। ये उस नींव पत्थर को रख रहे थे। लेकिन आप देखिए, उस नींव पत्थर को रखने वाले शख्स रजनी बाला को उसको मार दिया। नहीं, लेकिन बहुत ताज्जुब वाली बात होती है कि जब ऐसा कुछ होता है, बेहद संवेदनशील मामला, और ऐसे में जब मीडिया सवाल पूछता है, बताता है कि एक शिक्षिका की हत्या कर दी गई, तो वहां पर आप संवेदनाएं जाहिर कर सकते थे, आप निंदा कर सकते थे, कड़ी निंदा कर सकते थे। लेकिन आप अपनी अकड़ दिखाते हुए ये कहते हैं कि अभी मारे जाएंगे सब। ये क्या बताता है? इतनी अकड़ आखिर किस लिए? देखिए, ये अकड़ नहीं कहेंगे, ये हम इसे कहेंगे कि मतलब इसे कहेंगे कि इनके दिल जो है पत्थर के हैं। ये लाशों पर सियासत करते आए हैं। इन्होंने आज तक जो सियासत करी है वो लाशों पर करी है। मेरे ख्याल से इनकी तुलना अगर गिद्ध के साथ की जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इनमें और गिद्ध में कोई फर्क नहीं है। गिद्ध भी प्रेडेट करता रहता है डेड बॉडीज पर, और ये भी अपनी लाशों पर सियासत करते हैं। बिल्कुल, और ये बेहद बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बेहद गंभीर मामले में और इस तरह से बयानबाजी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।